अगर तुम चुप रहते हो ना, तो लोग ये समझ लेते हैं कि तुम्हें दर्द नहीं होता, और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी बाउंड्रीज के टूटने की कहानी। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है ये तुम्हारी लाइफ का सबसे जरूरी सच हो। एक बात ध्यान से सुनो, लोग तुम्हारी बाउंड्रीज इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि वो बुरे होते हैं। लोग बाउंड्रीज तोड़ते हैं क्योंकि तुम चुप रहते हो, तुम कुछ नहीं कहते, तुम इग्नोर कर देते हो। तुम सोच लेते हो छोड़ना क्या ही फर्क पड़ता है, पर फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। ऑफिस का एक सीन इमेजिन करो। तुम काम टाइम पर कंप्लीट कर देते हो, पर जब बॉस एक्स्ट्रा काम देता है तुम चुप रहते हो। जब तुम्हारा क्रेडिट कोई और ले लेता है तुम चुप रहते हो, और धीरे धीरे तुम हार्ड वर्किंग नहीं कन्वीनियंट इंसान बन जाते हो। तुम्हारी बाउंड्री कब टूटी? उस दिन जब तुमने पहली बार कुछ नहीं कहा। चुप रहना लोग अक्सर मैच्योरिटी समझ लेते हैं, पर दुनिया इसे क्या समझती है? परमिशन के और भी ज्यादा आगे बढ़ने की। जो बोलता है उससे समझा जाता है, जो चुप रहता है उससे यूज किया जाता है। रिलेशनशिप का सच सुनो, तुम्हारी बात काट दी गई, तुम चुप रहे। तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर किया गया, तुम चुप रहे। तुम्हें लाइटली लिया गया, तुम चुप रहे। और एक दिन तुम्हारा साइलेंस तुम्हारी आइडेंटिटी बन गया। फिर जब तुम बोले तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह याद रखना, साइलेंस सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, कभी साइलेंस होता है खुद के खिलाफ एक डिसीजन। तुम स्ट्रॉन्ग टैब नहीं होते जब तुम सब कुछ से लेते हो, तुम स्ट्रॉन्ग टैब बनते हो जब तुम बोलना सीखते हो। बाउंड्री सेट करना लड़ाई नहीं है, नो कहना बदतमीजी नहीं है, और अपनी लिमिट बताना ईगो नहीं होता। जो तुम्हारी बाउंड्री का मजाक उड़ाता है वो तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं करेगा। सोचो, अगर आज तुम चुप रहना छोड़ दो, कितनी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। कुछ लोग दूर चले जाएंगे और वही सबसे सही लोग होंगे। हर एक सिंपल डिसीजन लो, जहां रिस्पेक्ट कम हो वहां साइलेंस बैंड करो। क्योंकि याद रखो, लोग तुम्हारी बाउंड्रीज तोड़ते हैं क्योंकि तुम चुप रहते हो, और जिस दिन तुम बोलना सीख जाओगे उस दिन से लोग तुम्हें सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। अगर ये वीडियो तुम्हारी कहानी थी, कमेंट में लिखो आई विल स्पीक, और इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाओ जो आज भी सिर्फ चुप रह रहा है।